हेलो बच्चों, आज का विषय है गृहशिल्प कक्षा 6 पाठ 5। टॉपिक है जल प्रदूषण। तो आज हम जल प्रदूषण का अध्ययन करेंगे। स्वस्थ रहने के लिए हमें शुद्ध जल, शुद्ध वायु, स्वच्छ आवास एवं स्वच्छ भोजन की आवश्यकता होती है। कभी कभी लोग अपने घर का कूड़ा करकट उचित स्थान पर न फेंककर आसपास ही फेंक देते हैं। मरे हुए पशुओं को भी खुले मैदान या जलाशय में डाल देते हैं। इन सड़ते जानवरों की लाशों और कूड़े करकट से निकलने वाली दुर्गंध वातावरण में मिलकर उसे दूषित कर देती हैं। घर और कारखानों से निकलने वाला गंदा जल नदियों और तालाबों में मिलकर जल को दूषित कर देता है। इसी प्रकार वाहनों की तेज ध्वनि एवं उनसे निकली विषैली गैसें भी वातावरण को दूषित कर देती है। प्रदूषण फैलने के कारण। तो देखिए किस तरह से प्रदूषण फैलता है, कौन कौन से कारक हैं। जल, वायु, पर्वत, पठार, मैदान, खनिज, मन, जीव जंतु प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। वातावरण में यह संतुलित मात्रा में होती हैं। प्रकृति के संतुलन में मानव द्वारा परिवर्तन करना ही प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के कारण सभी जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही गिद्ध जाति के पक्षी हमारे देश से विलुप्त हो गए। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करते थे। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। पहला जल प्रदूषण, दूसरा ध्वनि प्रदूषण, तीसरा वायु प्रदूषण और चौथा है मृदा प्रदूषण। तो बच्चों आइए जानते हैं जल प्रदूषण क्या है। आपने लोगों को नदी, तालाब, हैंडपंप और कुएं पर स्नान करते और कपड़ा धोते हुए देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुओं और हैंडपंप पर स्नान करने और कपड़ा धोने के बाद यह गंदा जल उसी के आसपास एकत्र होता रहता है। फिर यही गंदा जल भूमि में रिस रिस कर कुओं और हैंडपंप के जल स्रोत तक पहुंचकर उसे दूषित करता रहता है। इसी प्रकार लोगों द्वारा तालाबों, झीलों, नदियों में साबुन लगाकर नहाने, कपड़ा धोने, पशुओं को नहलाने, मृतक पशुओं की लाशें फेंकने, गंदे नाले का पानी गिराने, जलाशयों के किनारे शौच करने तथा कूड़ा करकट फेंकने से जल दूषित हो जाता है। ऐसे दूषित जल को पीने से हमें अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड, पीलिया, हैजा, डायरिया तथा पेचिश आदि रोग हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, स्वच्छ जल का महत्व। सभी जीवों के जीवित रहने के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। हमारे शरीर में जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भोजन को पचाने में, रक्त को तरल बनाए रखने में तथा शरीर के दूषित पदार्थ, मल मूत्र आदि को बाहर निकालने में। अतः जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यानी मल मूत्र को बाहर निकालने में स्वच्छ जल मदद करता है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। पेय जल स्वच्छ, निर्मल, पारदर्शी, गंध रहित, कीटाणु व जीवाणु रहित होना चाहिए। जल केवल पीने के लिए नहीं वरन सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, परिवहन, उद्योग आदि के कई कार्यों में काम आता है। आओ जाने बूंद बूंद की कीमत। भोजन के बिना हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, परंतु पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। पानी की एक एक बूंद का सही उपयोग करना चाहिए। हमें अपने जीवन में उपयोगी जल को बर्बाद और प्रदूषित नहीं करना चाहिए। घर घर जाकर लोगों को जल बचाओ, संरक्षण और उसे प्रदूषित होने से बचाने के लिए जागरूक करना चाहिए। जल है तो कल है। पहला नंबर देखिए, नल का उपयोग करने के बाद उसकी टोटी को कसकर बंद कर देना चाहिए। दूसरा नंबर है, दैनिक कार्यों में जल के समुचित उपयोग के लिए गिलास या मग का उपयोग करना चाहिए। तीसरा नंबर है, बारिश के पानी को इकट्ठा करके शौच, कपड़े धोने, बगीचे में पानी देने व नहाने के लिए प्रयोग करना चाहिए।
चौथा नंबर, घर के साथ साथ सार्वजनिक नलों आदि पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि उसमें पानी बह रहा है तो उसे बंद कर देना चाहिए। जल प्रदूषण दूर करने के उपाय। पीने तथा खाना बनाने का पानी साफ बर्तन में ढक कर रखें। बर्तन से पानी निकालने के लिए हैंडल लगे स्वच्छ बर्तन का प्रयोग करें। तीसरा है मल विसर्जन के लिए शौचालय का प्रयोग करें। और चौथा है मृत पशुओं को आबादी से दूर गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दें। पांचवा है कपड़ों की धुलाई, स्नान तथा बर्तन की सफाई का कार्य नदी, तालाब, हैंडपंप एवं कुएं से दूर करें। छठवां नंबर, अपने पशुओं को नदी, नहर एवं तालाब में न नहलाएं। सातवां है कुएं या हैंडपंप के आसपास गंदा जल इकट्ठा न होने दें। इसकी निकासी के लिए पक्का चबूतरा एवं नाली ग्राम प्रधान से कहकर बनवाएं।